तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब ये होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे और प्रैक्टिकल देखकर हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। आप गौर करना, गौर क्या करना कि आप एक बार मैग्नेट ले लो, है ना, एक बार मैग्नेट ले लो, एक नॉर्थ एंड और एक साउथ एंड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो मैग्नेट होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, है ना, बाइपोलर, है ना, या बाइपोलर बोलो, बाई का मतलब होता है दो, पोलर मतलब पोल, दो पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। बाइपोल बोलो, या इसको हम लोग डाइपोल भी कहते हैं, है ना, डाइपोल, डी आई, डाइपोल। ध्यान देना, डाइपोल का मतलब क्या हो गया, जिसके दो पोल हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमेशा याद रखना, कभी भी मैग्नेट मोनोपोल नहीं हो सकता, मोनोपोल नहीं हो सकता, यूनिपोल नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान देना, हमेशा याद रखना, मैग्नेट बाइपोल का होगा या तो डाइपोल का होगा। हम बताए थे तुम लोग को, अगर तोड़ भी दे तो तोड़ने के बाद एक एंड भी जो होगा, जो एक हम लोग को ऑब्टेन होगा, वो भी आपस में वो लोग अपने आप को क्या कर लेगा, बांट लेगा, एक नॉर्थ बना लेगा और एक साउथ बना लेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने घर में ऐसा देखे हैं, ऐसा करके जरूर देखे होंगे। एक मैग्नेट ले लो, है ना, और दूसरा क्या कर लो, कोई आयरन नेल ले लो, कोई भी आयरन, ठीक है, कोई भी आयरन से बना कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं कील लेने का बात कर रहा हूं, है ना, या आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, आप कील लोगे, ठीक है, और यहां पर मैग्नेट ले लो, है ना, और ये तो मैं इस तरीके से रखा हूं, आप कोई पेपर या फिर कोई कार्डबोर्ड रख दो और ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे ना, क्या ऑब्जर्व करोगे कि मैं यहां पर नेल में रखा हूं, यहां पर नेल रखा हूं, तो इनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ऑब्जर्व जरूर किए होंगे, सभी के सभी किए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सभी देखे हैं ये चीज, कि अगर मैं यहां पर कोई लोहे का पदार्थ रख दूं, तो वो लोहे का पदार्थ को ये मैग्नेट अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, अब आप, क्योंकि आप भी छोटे साइंटिस्ट हो, क्योंकि आपने कुछ खोजा नहीं अभी, लेकिन दिमाग में क्यूरियस बहुत चीज भरा हुआ, तो सोच छोटे साइंटिस्ट, तो आप क्या करते हो, आप अब इसको लेकर के, आप इसको ला करके पास रख देते हो। अब ये मत बोलना कि पास रख दिया तो मोटा कैसे हो गया, मतलब वही चीज है, पतला कैसे हो गया, जो भी आप पास ला के रख दिया, है ना, ये ए नाम का था, जब पास लाए, मान लो ये पोजीशन ए डैश, तो यहां जैसे हम पास में लेकर आए, तो इसमें अलग हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को दिखा, अलग सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात अलग है कि वो मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, जब आपने इसी मटेरियल को थोड़ा दूर में रखा, तो आपको कोई भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है ना। अब आपके अंदर जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो और ज्यादा बढ़ गया। अब आप ये देखना चाहते हो कि लास्ट कहां तक इसका ताकत है, लास्ट कहां तक इसका ताकत है। तो आप क्या करोगे, इस मैग्नेट को लोगे, ये मैग्नेट यहां पर, और आयरन को लोगे, आयरन को देखे कि हाँ यहां पर यह अट्रैक्ट कर रहा है, यहां अट्रैक्ट कर रहा है, यहां अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा यहां अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहां अट्रैक्ट कर रहा है, यहां नहीं कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां नहीं कर, मतलब आप क्या करोगे, आप एक उसका लिमिटेशन यानी उसकी बाउंड्री बनाने लगोगे। जब आप बाउंड्री बनाओगे, जब आप बाउंड्री बनाओगे, तो आपको पता चलेगा, आप जब लाइन डॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट वो इस पाथ तक, इस पाथ तक किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकल वाले मटेरियल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसका बाउंड्री लाइन। जैसे मैं बाउंड्री में हूं, यहां पर बाउंड्री में हूं, एकदम माइनर सा अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं हल्का सा भी थोड़ा पीछे से जा रहा हूं, मेरे को नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा। और जैसे जैसे मैं पास लेकर आ रहा हूं, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप कंक्लूजन ये करोगे कि ये मैग्नेट जो है, उसको खींचने की जो क्षमता है, इस मैग्नेट की जो खींचने की क्षमता है, वो इस एरिया तक ही है, इस एरिया तक ही है। अगर इस एरिया के अंदर, यानी इस मैग्नेट बोलता है कि ये मेरा इलाका है, अगर इस एरिया में तुम आ गए, मेरे इलाके में आ गए, तो हम तुमको कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। और थोड़ा सा भी दूर रहोगे तो मैं बिल्कुल छूने वाला नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे अंडर में हो, मेरे अंडर में हो, तो मैं तुमको अपनी ओर खींच लूंगा।
तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है? ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये बाउंड्री के अंदर वाला, बाउंड्री के अंदर वाला ये जितना पार्ट है, ये पूरा का पूरा एरिया मैग्नेट का फील्ड कहलाता है। मतलब कि ये यहीं तक खेले, जैसे तुम्हारी मम्मी भी या तुम्हारे पापा भी जब तुमको खेलने भेजते हैं ना, तो बोलते हैं बाबू यहीं तक खेलना, इसी एरिया में रहना, उससे दूर नहीं जाना। और अगर कोई एकदम छोटा बच्चा है, जब तुम लोग थे आज से आई थिंक 12 साल पहले, ठीक है, तो 12 साल पहले की बात होगी, अगर 12-13 साल पहले, तो जब तुम लोग छोटे हो गए तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते होंगे, रस्सी बांध देंगे पैर में और हाथ पकड़े ऐसे कहीं लेके अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि और रस्सी का जितना डिस्टेंस होगा तुम उतने ही डिस्टेंस तक खेल सकते हो। उससे जैसे दूर गए तो खींच के पास में, कहां, यहीं पर हो, अपने एरिया में रहो। और अभी भी है तो तुम लोग अगर घर से बाहर भी निकलते हो ना, तो मम्मी पापा पहले ही आपको बोलते हैं कि बाबू सुल्तान नगर तक ही रहना, अगर सेक्टर 4 पहुंचे ना तो वहां जाके मारेंगे। तो इसलिए सुल्तान नगर तक एरिया, यही एरिया में रहना। किसी किसी के मम्मी पापा बोलते हैं इसी गली तक रहना, गली नंबर 1, गली नंबर 2 में दिखे तो 2 नंबर के जैसे मारेंगे। बात समझा? तो कहने का मतलब क्या है, आपके भी खेलने का एक क्षेत्र है ना, उसी एरिया तक आप खेल सकते हो। उससे दूर गए या उससे दूर गए तो फिर क्या होता है, दिक्कत आने लग जाता है। लेकिन उसी के अंडर में रहना, तो वो क्या, वो उसका क्षेत्र, वो फल, वो जो एरिया जहां पर आप अपना एक्टिविटी कर रहे हो, वो हम लोग फील्ड कहते हैं। बात सुन मेरा, जैसे क्रिकेट फील्ड होगा ना, तो आप क्रिकेट फील्ड में भी ना एक बाउंड्री लगा दिए होंगे, और उस बाउंड्री का मतलब है कि उसके अंदर ही हम लोग खेलेंगे। वही हमारा पूरा क्षेत्र होगा जहां पर हम लोग खेलेंगे, उसके उधर हम लोग को जाना ही नहीं, उससे दूसरा हम लोग को मतलब ही नहीं। तो उसी तरह हर मैग्नेट का अपना अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ये छोटा मैग्नेट होगा तो उसका फील्ड छोटा होगा, अगर ये और बड़ा मैग्नेट होगा तो इसका ज्यादा फील्ड होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि छोटा मैग्नेट है लेकिन पावर ज्यादा है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हर मैग्नेट का एक फिक्स्ड उसका फील्ड होता है, एक फिक्स्ड उसका क्या होता है, फील्ड होता है। और उसी फील्ड के दौरान उसके अंतर्गत या उसके ऑन द पॉइंट में आने वाले जो भी ऐसे मटेरियल हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, अगर वो उसके अंडर में आ गया तो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। ईमानदारी से बताइए, मैग्नेटिक फील्ड समझ आया कि नहीं? तो देखिए, सभी को पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा एरिया वाला जैसा होगा या फिर कुछ इसमें लाइन होंगे, है ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेट का इर्द गिर्द का ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जहां से वो किसी भी दूसरे मटेरियल को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये जो है वो पूरा एरिया तो है, लेकिन ये एरिया कैसा होता होगा, ठीक है। तो जब इसको ऑब्जर्व किया गया, पता लगाया गया, तो हम लोग को ये पता चला कि असलियत में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये असलियत में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना होता है ना। इसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, बहुत सारे लाइंस होते हैं। अब ये बात कैसे पता चला, इसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने 2 प्रैक्टिकल यूज किया, है ना, जिससे हम लोग को एग्जैक्टली पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है, वो पूरा जो पार्ट है जहां तक वो फैला हुआ है, जहां से वो दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है लास्ट एंड तक, वो सारे के सारे ना कुछ लाइंस बना रहे हैं। अब ये कैसे पता चला मैं बताता हूं। करना क्या है, करना ये है कि एक थोड़ा कार्डबोर्ड ले लीजिए, है ना। कार्डबोर्ड मतलब ज्यादा भी मोटा नहीं, ये जो पहला पेज का होता है ना कार्डबोर्ड, है ना, इस तरीके का कार्डबोर्ड ले लेना है। और एक हाई क्वालिटी का आपको बार मैग्नेट ले लेना है, ठीक है। और बार मैग्नेट को कहां रखना है, नीचे में। बार मैग्नेट को कहां रखना है, नीचे में रख लेना है। और ऊपर में क्या करना है, ऊपर में आयरन फिलिंग्स डाल देने,
अब ये आयरन फिलिंग्स क्या होता है? आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे का छोटा 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 बुरादा, है ना? बुरादा समझो, या उसका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मतलब उसको तोड़कर एकदम छोटे 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 एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देने, किसकी? आयरन के, है ना? अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर उसको तोड़ेंगे तो टूटेगा थोड़ी ना, है ना? तो उसको क्या करना है? काटना है, फिर समझिए छोटा 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 काटना है, कैसे भी करके उसको छोटा छोटा कर देना। आयरन फिलिंग्स दुकानों में मिलता भी है, ठीक है? तो एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के नीचे क्या रख दिया? मैग्नेट रख दिए, ठीक है? और उसके ऊपर जब आप आयरन फिलिंग डालोगे, स्प्रिंकल करोगे आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करके जब उसको आप करके कुछ जो अदर मटेरियल होगा जब उसको गिरा दोगे, तो आप लोग तभी देखना, जब भी आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हो, ऑब्जर्व करना, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो मान लो कि आप जैसे लिखे, मान लो कि प्रोजेक्ट, है ना? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट में यहां पर क्या करते हैं, वो पहले लगाते हैं ग्लू, है ना? ऐसे लगा देते हैं ग्लू, ये पूरा पी पे ना ग्लू लगाएंगे, आर पे ग्लू लगाएंगे, ओ पे ग्लू लगा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उनका स्प्रिंकल्स आता है, स्प्रिंकल मतलब स्पार्कल्स होते हैं, है ना? तो वो स्पार्कल्स को इसके ऊपर ऐसे करके छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद इसको क्या करते हैं, इसे उठा करके हल्का से ऐसे झाड़ते हैं, तो जो भी इधर इधर वाला पार्ट था, मतलब जो ग्लू को नहीं आ पाया, जो ग्लू का पार्ट नहीं था, वो गिर जाएगा। जो ग्लू का पार्ट वो नहीं होता, वो गिर जाएगा। आप लोग ऐसा देखे हो कि नहीं देखे? जानते हो, एकदम वही काम करना है आप लोग। तो जब कोई आप क्या करोगे, किसी मैग्नेट को नीचे रख दिए, ऊपर एक पेपर रख लिए या कार्डबोर्ड रख लिए, और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हो आप उस आयरन फिलिंग्स को, तो आप देखना कि कुछ आयरन फिलिंग्स जो होंगे ना, जो आयरन फिलिंग्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। मैं फिगर नहीं बनाने वाला, बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, वो अरेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये वहीं तक अरेंज होंगे जहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं तक अरेंज होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बना, ठीक है, ऐसा जो बना, यानी हम जब स्प्रिंकल किए थे, तो हम जब स्प्रिंकल किए थे ना, तो हम पूरा यहां से लेकर ये पूरा स्प्रिंकल कर दिए थे, इतना हम पूरा इतना पार्ट तक डाल दिए थे, हम पूरा इसमें स्प्रिंकल कर दिए। लेकिन जब इसको उठा के हम हटाएगा, तो यहां के जितने भी बोल सकते हैं वो आयरन फिलिंग था, वो नीचे गिर गया। यानी अल्टीमेटली ये पता चला कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आप लोग देखोगे तो तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर यहां पर ये जो लाइन जा रहा है, ये तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं। अब ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो सारा बात हम बताएंगे तुम्हें। मतलब पहली बात तो ये पता चल गया कि असलियत में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का मैग्नेटिक लाइन क्रिएट करता है। अब वहां असलियत में कोई लाइन नहीं, कोई असलियत में कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया, वो उस तरीके से लाइन से क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए। जैसे अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन कोई क्या वहां पे लाइन खींचा है, सन को, अर्थ को बोला है कि हाँ इस लाइन से आना और इसे करके घूमना, नहीं। वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उस तरीके से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमता है ना, उस लाइन में घूमता है, वो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट का जो फील्ड होता है, उसमें बहुत सारे लाइन ही हैं, वो असलियत में लाइन ही है। हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट का इतना फील्ड होता है, और इस फील्ड तक, इस फील्ड के अंदर में अगर कोई भी आयरन कोबाल्ट निकल वाला मटेरियल आ गया तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और उसके बाहर कोई रहा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो असलियत में ये जो एरिया है ना, ये असलियत में एरिया नहीं, असलियत में इसमें बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे लाइन बने हुए। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे बहुत सारे, सामने से दूर से, है ना, इस तरीके से बहुत सारे लाइन बने हुए।
बहुत सारे लाइन बने हुए, ठीक है। अगर कोई मटेरियल किसी भी लाइन पर आ जाता है, कोई मटेरियल किसी भी लाइन पर आ जाता है, तो इस मैग्नेट का वो लाइन है ना, इसलिए उस लाइन के कारण वो उसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। यानी असलियत में किसी मैग्नेट का फील्ड उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिसाइड करता है कि उसके कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करोगे कि यहां तो कुछ ज्यादा घना दिख रहा है, यहां ज्यादा घना दिख रहा है, और यहां थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कोई मैग्नेट को लेकर आओ और कोई मैग्नेट को यहां लेकर आओ, तो तुम लोग देखना, ऑब्जर्व करना, यहां से वो ज्यादा ताकत से किसी भी ऑब्जेक्ट को ये मैग्नेट खींच पाएगा, क्योंकि यहां पर जो लाइन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, और यहां पर हाईली कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण क्या हो रहा है कि यहां पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। किसका? इस मैग्नेट का। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। अब ये लाइन कैसे होते हैं, है ना, और इनका प्रॉपर्टी क्या है, वो अब हम लोग देखेंगे। ईमानदारी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एग्जाम में, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये थ्योरी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल लगभग देखने को लग रहा मिला है, ठीक है। तो 2 नंबर का, 3 नंबर का आता ही है, बहुत सारे पॉइंट है, एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन। अभी मैं तुम लोग को बताया कि ये जो लाइन है ना, ये इमेजिनरी है, ऐसा माना जाता है कि ये लाइन है, लेकिन असलियत में वो जितने भी स्पार्कल्स हैं वो तो भलो अरेंज हो गए इस लाइन से, ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां लाइन है, लेकिन एग्जैक्ट में कोई लाइन नहीं है। बस समझ रहे, वो अरेंज, अगर तुम लोग देखोगे तो वो अरेंज लग रहा है कि इस तरीके से लाइन है। जैसे हम लोग बार बार देखते हैं अर्थ का, अर्थ का एग्जांपल देखते हैं कि अर्थ कितने अच्छे से घूम रहा है, अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन वहां जाकर देखोगे ना तो कोई लाइन नहीं दिखेगा वहां, क्योंकि वो लाइन क्या है, इमेजिनरी। ऐसा माना जाता है कि वो लाइन होगा, कभी वो जो आयरन फीलिंग्स हैं वो लोग इस तरीके से अरेंज हो गए। बात समझ में आ रहा है? तो पहली बात क्या कि ये जो आयरन फीलिंग्स हैं जिस तरीके से अरेंज हुए लाइन के तरीके से, असलियत में वो इमेजिनरी लाइन है, ऐसा माना जाता है कि वो लाइन होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो ये लाइन जो है वो इमेजिनरी है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऑल फील्ड्स लाई आर क्लोज्ड कर्व, मतलब कि जितने भी लाइंस हैं ये क्लोज्ड कर्व होते हैं। अब ये क्लोज्ड कर्व कहने का मतलब क्या, ध्यान देना, ये क्लोज्ड कर्व कहने का मतलब क्या, इसको मिटा करके पूरा बताना पड़ेगा। देखो, क्लोज्ड कर्व के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरा जो पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है ना, तो अगर मैं इसका, अगर ये फील्ड तो इसका इतना है, ये इसका फील्ड है, तो यहां तक इसका लाइन होगा। तो जब इसके लाइन को देखेंगे ना, ये लाइन जब ऐसे जाएगा तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये लाइन यहां से निकला और यहीं पर आके खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन इस मैग्नेट के अंदर ऐसे जा रहा है और ऐसे करके ये क्लोज हो जा रहा है। क्या हो गया, क्लोज। क्लोज का मतलब पूरी तरीके से बंद होना। जैसे देखो, अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं और एक ऐसा सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो सबको पता है कि ये सर्कल जो है ये क्लोज्ड सर्कल है और ये जो सर्कल है वो ओपन सर्कल है। तो हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो हमेशा क्या बनाता है, क्लोज्ड कर्व बनाता है। वो क्या बनाता है, वो क्लोज्ड कर्व बनाता है। हमेशा देखोगे तो वो क्या बनाएगा, क्लोज्ड कर्व, वो पूरा क्लोज्ड है। कोई भी लाइन अगर निकला है, इमर्ज हुआ है, तो अंदर जाकर मर्ज हुआ ही होगा, उसका एक सर्कुलर पाथ होगा ही होगा, उसका सर्कुलर पाथ होगा ही होगा। बात अलग है कि बाहर वाला हम लोग को दिख जाता है लेकिन इसके अंदर वाला हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। अगर इसको भी देखना है तो छोटे छोटे
स्पार्कल्स इसके ऊपर अगर ऐसे छिड़क दोगे तो वो लोग भी कुछ लाइन के जैसे क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोग देखें कि बाहर में कैसे अरेंज हो गए, है ना, बाहर में अगर उस मैग्नेट के ऊपर में अगर छिड़क दोगे ना, मैग्नेट के ऊपर ही छिड़क दो तो देखना वो लोग मैग्नेट के ऊपर छिड़क दोगे ना तो इसी तरीके से वो लोग क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए गिवन मैग्नेट कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। अगर देखा जाए और कोई पूछता है कि बताओ इसके फील्ड पर, इस मैग्नेट का पूरा फील्ड होगा ये, जहां तक अपना ताकत दिखा रहा है, पूछेगा बताओ कितने लाइन दिख सकते हैं या कितने लाइन होते होंगे, इन्फिनाइट होते होंगे, क्योंकि वो तो इमेजिनरी है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे लाइन बन जाते हैं, बहुत सारे लाइन आपस में बन जाते हैं। नेक्स्ट, आउटसाइड द मैग्नेट लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड या नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू साउथ पोल। और इनसाइड में इसका उल्टा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है, मैं फिर से इसको मिटा रहा हूं, अब बताता हूं। देखो, बोला ये जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो मैग्नेट होता है, ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है। तो बोला जा रहा है कि अगर मैग्नेट के बाहर की दुनिया देखेंगे, मैग्नेट का बाहर का दुनिया देखेंगे, तो बाहर का दुनिया का हमेशा ये जो लाइन होगा ना, ये जो लाइन होगा वो हमेशा नॉर्थ से चलेगा और साउथ में आकर मिल जाएगा। हम लोग को लगता है कि चलता है यानी स्टार्ट यहां से होता है, खत्म यहां हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर में उल्टा हो जाता है। अंदर में इसी लाइन को देखोगे तो ये क्या हो रहा है, साउथ से चल रहा है। अंदर की कहानी देखो, अंदर की कहानी है, ठीक है, अंदर की कहानी देखो, साउथ से चल रहा है और नॉर्थ पे आकर मिल जा रहा है। ये इनसाइड की बात हो रही है। अगर हम अंदर की बात करेंगे तो कहां से चल रहा है, साउथ से चला नॉर्थ तक, अंदर में, है ना। अगर हम लोग इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये इनसाइड है। और अगर हम लोग आउटसाइड की बात करेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ से चला, है ना, नॉर्थ से चला और साउथ में मिल गया, है ना। इमर्ज हुआ कहां से, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, है ना, और मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलना। बात समझ आ रहा है, यहां से यानी नॉर्थ से निकला और साउथ में आकर मिल गया। कब, जब वो आउटसाइड था। और अगर अंदर की बात करेंगे, क्योंकि ये तो क्लोज लूप बनाएगा, हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि जो हमेशा याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो अंदर में क्या होता है, साउथ से चलेगा, नॉर्थ में आके आ जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे पता चला, सबसे बड़ा मुद्दा है कैसे पता चला कि नॉर्थ से निकला और साउथ में ही आके चिपक गया, है ना। ये फील्ड ऐसे ही क्यों, ऐसे भी तो जा सकता था, है ना। तो इसका क्या हुआ, इसका एक प्रैक्टिकल से हम लोग समझे। अब ये प्रैक्टिकल समझो कैसे हुआ, ध्यान देना, बात को ध्यान समझना। अब मैं यही वाला बात बता रहा हूं। हमारे पास एक मैग्नेट था, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट। हम लोगों ने एक कंपास ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, ठीक है। कंपास का देखोगे तो ये बीच का जो निडल होता है वो बिहेव करता है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। ऊपर वाला क्या दिखाता है, नॉर्थ एंड, ऊपर वाला कौन दिखाता है, नॉर्थ एंड, नीचे वाला क्या दिखाता है, साउथ एंड। अब बात को ध्यान समझना, मैं क्या किया, इसको उठा करके इसके पास लाके रख दिया, है ना। जैसे उठा करके इसको अपने पास लाके रखा है, ऐसे यहां पर लाके रखा, मेरी बात को ध्यान समझना, है ना। अभी इसको ला करके मैं यहां पर ऐसे रखा, तो इसको होना चाहिए था ऐसे, बात को समझो, इसको होना चाहिए था ऐसे, होना चाहिए था ना ऐसे, लेकिन इसका ये वाला पॉइंट नॉर्थ और ये वाला साउथ, तो ये नॉर्थ ये साउथ अपने आप क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्ट कर लिया तो बताओ ये सीधा ही रहेगा कि डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना। तो ये डिफ्लेक्ट असलियत में कैसे हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, है ना। ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको डिनोट कर लिए कि हाँ चलो ठीक है, पहला मैग्नेट यहां पर हम लोग पॉइंट बना लिए, है ना, इस तरीके से पॉइंट बना लिए।
कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, एक मैग्नेट को, फिर यहां पर मैग्नेट रखे, कौन, कंपास, मैग्नेटिक कंपास, और उसको हम लोग रखे ऐसे, बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि नॉर्थ, ये साउथ, अब ये क्या है नॉर्थ, तो ये अपने आप ट्रैक करेगा, तो हल्का से ये डिफ्लेक्ट किया, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है। ऐसे करते करते, है ना, ये डिफ्लेक्ट करते करते, है ना, ऐसे डिफ्लेक्ट करते करते हम लोग मैग्नेट को रखते गए, ये डिफ्लेक्ट होता गया, मैग्नेट को रखते गए और डिफ्लेक्ट होता गया। अब देखो, जब यहां पर हम लोग रखे होंगे मैग्नेट को, है ना, ध्यान देना, हम लोग अब यहां पर रखे मैग्नेट को, सीधा रखे हम लोग मैग्नेट को, मैग्नेट को सीधा रखिए, ध्यान देना, ये मेरा नॉर्थ एंड है, ये मेरा साउथ एंड है ना। तो ये साउथ अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसको वो दूर भेजने की कोशिश करेगा और इसको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। तो जो ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी इस एंड में हम लोग देखें तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा था, बात समझ में आ रहा है, बाहर में। तो हम लोग को पता चल गया, हम लोग को पता चल गया कि ये जो लाइन है ना, वो हमेशा कहां से इमर्ज होता है, ये इमर्ज होता है नॉर्थ से, और कहां जाकर मर्ज होता है, मर्ज होता है साउथ पे। इस तरीके से पता चला, बात समझ रहा है। हर पॉइंट पे क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया, कौन सा, मैग्नेटिक कंपास। अगर मान लो तुम बहुत सारा मैग्नेटिक कंपास लेकर आए, बहुत सारा, अब मैग्नेटिक कंपास को कुछ इस तरीके से रखोगे ना, तो वो सारा एरो इसी तरीके से दिखाएगा, वो सारा एरो, ये जो एरो है ना, वो इसी डायरेक्शन में दिखाएगा। उसी तरीके से नीचे लगा के देखोगे तो सारा का सारा एरो वो इसी तरीके से दिखाएगा, है ना। थोड़ा सा मिटाते जाओ, बोलो समझ में आ रहा है कि कहां जुड़ गया, समझ में आया। तो इस तरीके से वो अरेंज हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे मैग्नेट को, मतलब मैग्नेटिक कंपास को अगर इस तरीके से रखें तो उसका एरो ना ऐसे ऐसे करते हुए गोल गोल घूमता हुआ ऐसे चला जाएगा। और जब यहीं पर चेक किया गया, नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही रखा गया, तो जब इसको मैग्नेट इसके ऊपर रखा गया, मैं ऊपर कैसे रखूं, लेकिन तुम लोग समझो कैसे, मैग्नेट नीचे और मैग्नेटिक कंपास ऊपर, है ना। जब ऊपर रखा गया तो एरो इस तरीके से दिखाने लगा, एरो इस तरीके से दिखाने लगा, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को पता चल गया कि मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए समझ में आया कि समझ में आया, डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि ये जो यहां से निकला, ऐसे निकल के क्या ऐसे होके कि यहां नहीं आ सकता, है ना, ऐसे कुछ लोग सोचे होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब हम लोग ऐसे सोच रहे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन असलियत में कभी भी कोई भी 2, 3, 5 भलो हम लोग देख रहे कि बहुत पास पास में, जैसे मैंने एक बनाया था, बहुत सारा बना दिया था, हम लोग देखने में लगा सब एक दूसरे से क्या हो गए, इंटरसेक्ट हो गए, लेकिन एक भी दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, एक भी दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हुआ। ओवरलैप हो सकता है, एक के ऊपर एक था, एक के ऊपर एक था, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। ओवरलैप और इंटरसेक्ट में अंतर होता है, ओवरलैप होता है इसके एक के ऊपर एक, और इंटरसेक्ट मतलब काटते हुए जाए। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर कोई मैग्नेट लगा दे, अगर यहां कोई मैग्नेट लगा दे, रख दे, कौन सा मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, मैं बार बार मैग्नेट बोल दे रहा हूं, मतलब मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां मैग्नेटिक कंपास लगा दूं तो वो मैग्नेटिक कंपास या तो वो एक ये एरो दिखाएगा या तो एक एरो दिखाएगा, है ना। या तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो या तो ये वाला एरो दिखाएगा या तो ये वाला एरो दिखाएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, यानी एक समय तो एक ही दिखा पाएगा ना, एक समय तो ऐसे एक ही बार दिखा पाएगा, चाहे वो इसको दिखाए चाहे वो इसको दिखाए, एक ही समय पर वो दोनों दिखा पाएगा क्या, नहीं दिखा पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ये दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं हुए। तो अब मुद्दा ये उठता है कि सर जब इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो हम लोग क्यों दिख रहा है इंटरसेक्ट, तो असलियत में इंटरसेक्ट नहीं, वो इस तरीके से, अगर तुम लोग सामने से देखोगे
तो बीच में हल्का सा गैपिंग है, एक के ऊपर एक है, बोलो पूरी तरह से टच नहीं है। लेकिन अगर तुम यहां से देखोगे तो लग रहा है ना कि ये लोग क्या है, अगर यहां से देखोगे ध्यान दें, ये दो लाइन है ना, इस तरीके से अगर ऐसे देखोगे तो तुम लोग को लग रहा होगा ना कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए। लेकिन अगर मैं तुम लोग को ऐसे करके सामने से दिखाऊं तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। वैसे यहां पे भी हुआ है, यानी ये वाला जो होगा ना, हो सकता है कि ऊपर होगा और ये वाला नीचे होगा, लेकिन एक जगह पर हम लोग को सामने से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट हो गए। इंटरसेक्ट कभी भी नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, ओवरलैप हो सकता है, एक के ऊपर एक हो सकता है। तो एक के ऊपर एक होगा तो ऊपर वाला होगा, तो अगर ऊपर से अगर हम मैग्नेटिक कंपास ऊपर में रखेंगे तो ये वाला एरो दिखाएगा, और अगर नीचे से रखेंगे तो ये वाला एरो दिखाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर इस तरीके से है, ध्यान देना। और क्या किया, कोई मान लो इस तरीके से, ठीक है, अगर कोई कंपास ऊपर रखेगा तो इसका मिल रहा है ना, तो वो इस एरो को दिखाएगा। और अगर उस मैग्नेटिक कंपास को किसी भी तरीके से पीछे से रख दो, है ना, तो वो इस डायरेक्शन को दिखाएगा। बात समझ में है? यहां रह करके ये इसका और इसका नहीं दिखा सकता, एक बार में एक ही दिखाएगा। इसलिए बोला गया है कि कभी भी मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फील्ड लाइन आर क्लोज टुगेदर नियर द पोल एंड स्प्रेड आउट अवे फ्रॉम देम। सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग देखोगे तो इतना ही में है। अगर यहां से निकल रहा है तो यहां से सब पास पास में ही निकल रहे हैं, है ना, सब पास पास में ही निकल रहे हैं। लेकिन यहां देखो कितने डिस्टेंस पर जा रहे हैं, यहां पर सब पास पास से ही निकल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? यहां देखो कितना जंक्शन बन गया, है ना, यहां पर जंक्शन इतना ज्यादा बन गया है, लेकिन यहां पर देखो जंक्शन ज्यादा नहीं बना। तो यहां पर यही बता रहे कि जहां से वो लोग निकलते हैं वहां पर इनका कंजक्शन ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और यहां पर इनका कंजक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अच्छा, मान लो कि कोई मैग्नेट को, मान लो कोई मैटेरियल को यहां रख दिया हूं, इस वाले लाइन पर रख दिया हूं और इस वाले लाइन पर रख दिया हूं, है ना, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। तो एक नेल यहां रखा हूं, एक नेल यहां रखा हूं, बताओ कि ये मैग्नेट अपना फोर्स ज्यादा किसमें लगा रहा होगा, ए या में बी में? ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये पास है और ये यहां से दूर में है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, कम हो गया। और यहां पर किसी को भी रख दो, सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसके मुकाबले। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर कंजक्शन, यहां पर लाइन बहुत ज्यादा बना होता है। फिगर में भी आप देख लीजिए, है ना, अगर आप फिगर देख रहे होगे, है ना, अगर आप देखो फिगर देख रहे होगे तो फिगर में देखो यहां पर कुछ ज्यादा ही काला जैसा दिख रहा है, डार्क ब्लैक दिख रहा है ना, क्योंकि यहां पर सारे के सारे यहीं पर आकर इकट्ठा हो गए। बात समझ में आ रहा है? और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो जहां पर आप ज्यादा क्या लगा दोगे, वो फेविकॉल लगा दोगे, वहां पर सबसे ज्यादा चिपक जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा यानी ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा चिपकेंगे। बात समझ में आ रहा है कि? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द फील्ड लाइन आर मोर क्लोजली स्पेस्ड। अभी वही बात बताया, है ना, जितना पास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना दूर होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कुल मिलाकर मैंने कितने प्रॉपर्टी बता दिया, यहां पर 8 लिखा हुआ है, लेकिन 6 तक 7 तक तो बता ही दिया। बात समझ में आ रहा है? 7 तक मैंने बता दिया। ईमानदारी से बताओ तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? तो आज के टॉपिक में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड समझे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी समझे। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट था। ईमानदारी से बताइए सबको समझ में आ गया कि? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर आज का क्लास इतने ही रखते हैं। जो डाउट है जल्दी पूछो।